ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश के विंध्य में या महादंगल में बड़ा कुछ बदलाव हुआ है और यह बदलाव के बाद यह माना जा रहा है कि कांग्रेस विंध्य में कमजोर हो के भाजपा लगातार मजबूत हो रही। हमारे साथ मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं। अभी हाल में भाजपा के सदस्य बने सिद्धार्थ तिवारी, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गए, साथ में उनकर भाजपा के द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम की गए। भैया यह जो कुछ विंध्य के हालात में तेज़ी से तब्दीली हो रही है, कांग्रेस के भरोसा लोगों से छूट रहा है, भाजपा पर भरोसा बढ़ रहा है, एक कौन नज़रिए से देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं जो देश को, समाज को मजबूत करना चाहते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को ही ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचा सकती है और जो एक सेकुलरिज्म के नाम पर जो सनातन धर्म पर प्रहार करने से भी बाज नहीं आते, ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम करेंगे। देश को ऊपर ले जाना तो दूर रहा, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, ताना बाना है, उसी को ही ध्वस्त करने में ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगे हैं। तो इसलिए बहुत तेज़ी के साथ जो नौजवान हैं, जो राजनीति में काम करने वाले परिवार हैं, वो चाहे किसी भी दल से जुड़े रहे हों, लेकिन उनका मन ठीक नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में ही आके अपनी सेवा देना चाहते हैं। उसी कड़ी में सिद्धार्थ तिवारी राज, जो आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी के वंशज हैं, उनके पोते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका खुले दिल से स्वागत किया है। ये कदम के सिद्धार्थ तिवारी राज, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के एक बड़ा नाम, बड़ा मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि रही, कितना कुछ विंध्य में असर देखी थे उनके आए से? नहीं, असर तो पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या में हर जगह पूरे ज़िले में तो विंध्य में उनका दबदबा था, तो उनसे जुड़े लोग पूरी तरह से उनसे जुड़े रहें, उनके परिवार के जो लोग राजनीति में रहे उनसे जुड़े रहें, तो उनके भारतीय जनता पार्टी में आए जैसे पार्टी का मजबूती मिली, इनमें कोनो दुराय नहीं है। 229 सीटन पर ऐलान जो है अब कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारन के कह चुकी है। भाजपा अभी केवल जो है लगभग 136 उम्मीदवारन के फैसला भा है। का कुछ मानी थे कांग्रेस का हो सूची जारी करे में आगे निकल गया, धीरे धीरे चल रही कछुआ खरगोश की कहानी होगी? ऐसा कुछ नहीं है, रात तक वो अपना का मिल जाए और सूची, तो अपना प्रसन्न हो जाओगे सूची का देख के। चलिए, तो मतलब यह माना जाए कि जो टिकटन के बंटवारा भा है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमारे तरफ शांति है, भाजपा की यह जो सूची है ऐसे भाजपा बहुत तरह से बिखरी जाए, एक कैसा मानी था? कांग्रेस के टिकट की सूची देख के लोग अचंभित था। इन लोग ये मेरे के लोगों का टिकट दी नहीं, जिनका राजनीति में प्रमोट करे कि जो उनका मंशा दिखा रही है वो समाज खातिर ठीक नहीं है। भैया अब जब सारी चीज़ हो गए, अपना सूचियों के बात कह दिया, सबसे बड़ी बात कि यह जो चुनाव हो रहा है कितना अहम यह मध्य प्रदेश खातिर और देश खातिर? ये चुनाव तो बहुत ही अहम है, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीते के बाद लोकसभा के चुनाव हुई 2024 में, उमर नरेंद्र मोदी जी के हाथ का मजबूत करे वाला चुनाव हुई। सारी दुनिया वो चुनाव पर नज़र गड़ाई रही। तो 23 में जब हम जीतब तो 24 के जीतने के माहौल और अच्छा बनी, और सब जाना था कि एक बार यदि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर अमेरिका और चाइना के मठाधीसी न चली, भारत के चली। भैया अब आखिरी एक सवाल है अपना से कि अभय मिश्रा अभी हाल में भाजपा में रहे और फिर पुनः से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस भाजपा, ये कहाँ आए हो रहा है, ये कौन सियासत है? यह तो वहीं पचे पता ही नहीं तो भाजपा में ऐसा कहाँ उनका दम घुटर रहा? अपनों के नाम लिहिन, विधायक जी के नाम, मतलब अपना के नाम तो लेवे में, साथ में सिमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के नाम जी के नाम लिहिन कि ये दोनों जनन के वजह से हम जो है फिर से हम कांग्रेस में जाए। इन सब चीज़ों से कोनो फर्क नहीं पड़ता जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे राजेश जिनके द्वारा साफ तौर में बड़ा खूबसूरत जवाब दी इनका कि इस सब चीज़ों से मतलब नहीं है, ये सियासत है, और निश्चित तौर पर सियासत हो क्रिकेट, मतलब
यह खेल जैसा है सियासत की, जहाँ कबो कुछ घट सकत है। हालांकि अबे नाक दूर के हंसिया 17 नवंबर का मतदान हुई, 3 तारीख का परिणाम हुई है, 3 दिसंबर का। देखब दिलचस्प हुई कि आखिरकार जनता अपन भाग्य विधाता के का चुनत ही था। अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।